कि हनुमान जी जब पूछ से अग्नि से लंका जला रहे थे, उस समय कहीं किसी खंबे के नीचे शनिदेव पड़े हुए थे और करा रहे थे, हाय मरा, हाय दब गया, कोई बचाओ, कोई बचाओ। बेचारे हनुमान जी दयालु है ना, उन्होंने आवाज सुनी कोई करा रहा है। अब रावण को क्या, ये शनिदेव भगवान जो है वो टेढ़े ग्रह हैं, क्या है, टेढ़े ग्रह हैं, तो उनसे निजात पाने के लिए इसने खंबे में दबा दिया शनिदेव जी को। अब हनुमान जी जा रहे थे और हनुमान जी ने कराते हुए देखा, और देखते ही महाराज उन्होंने खंबा उठाया और निकाला, और महाराज शनिदेव तो हनुमान जी के माथे चढ़ गए, माथे पे बैठ गए। अब हनुमान जी कहते छोड़ो मुझे, बोले नहीं मेरा तो काम है बैठना, मैं तो माथे पे बैठूंगा, नीचे तो मैं बैठता ही नहीं। बोले तो भैया मैंने तो तुम्हें मुक्त किया है, तुम तो यहाँ बंधे थे, यहाँ पे तुम एक गुलाम बना के रखा था, उसने तुम्हें खंबे के नीचे दबा रखा था। बोले हाँ बात तो सही है, पर मेरा काम तो है कि दूसरों के माथे पे चढ़ करके और अपना प्रभाव दिखाना। हनुमान जी ने कहा ऐसी बात है, नहीं उतरोगे भैया, मुझे राम का काज करना है, फिर कभी आना, खूब माथे पे चढ़ा करके खूब घूमूंगा, लेकिन अभी छोड़ दो। पर शनिदेव हैं कि मानने को तैयार नहीं। तो हनुमान जी ने कहा या कोई इलाज एक ही है। हनुमान जी ने उठाए, वहाँ बड़े बड़े खंबे थे, उनको एक को रखा अपने माथे पे, शनिदेव दबने लगे। अब हनुमान जी तो बाला है, हमारा ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा भी खंबा उठा के माथे पे धर लिया, एक बड़ा सा महल उखाड़ा, वो भी रख लिया माथे पे। अब तो शनिदेव दबकर रोने लगे, अरे छोड़ो, अरे बख्शो, अरे हनुमान जी, अरे छोड़ दीजिए, मर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मेरा माथा, मैं चाहे कुछ भी रखूं। फिर एक और खंबा रखने वाले थे कि इतने में ही शनिदेव कहते हैं मैं कभी आपके समक्ष नहीं आऊंगा, बस एक बार छोड़ दीजिए। हनुमान जी ने कहा सिर्फ मेरे समक्ष नहीं, मेरे भक्तों के इर्द गिर्द भी मत घूमिएगा। वचन दे दिया। इसलिए आज भी भगवान हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव की मल्लम पट्टी करने के लिए सरसों का तेल चढ़ाना पड़ता है। आज तक घाव पूरे नहीं हुए हैं श्री शनिदेव भगवान के। और ये शपथ है, जो महाराज हनुमान जी का भक्त है उसके पास शनि की 7.5 ये ढैया इधर उधर घूम नहीं सकती। ऐसा 2 चक्र में हनुमान जी की भेंट शनिदेव से हुई है। एक और बार हनुमान जी पर्वत पर, मेरू पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उस समय शनिदेव आते हैं, एकदम कृष्ण काले वर्ण के हैं ना, आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, मैंने तुम्हारा पराक्रम सुना है, चलो मेरे से युद्ध करो। हनुमान जी मना करते हैं, भैया मेरा काम युद्ध करने का नहीं है, मेरे भजन में व्यवधान मत डालिए, आप जाइए किसी और को तलाशिए। पर वो मानने को तैयार नहीं, अपनी गदा उठाई और कहा मेरे साथ युद्ध करो, मैं युद्ध की भीख मांग रहा हूं। हनुमान जी ने बहुत मना किया, देखिए मेरा आपका कहीं बनता नहीं, मैं साधारण सा दास हूं भगवान का, मैं कोई योद्धा थोड़ी हूं, आप किसी अन्य को तलाशे। बोले नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी ने देखा ये ऐसे नहीं मानेंगे, अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी कि हमारा पूरे शनिदेव को बांध लिया पूंछ के अंदर, सिर्फ मुख छोड़ दिया और पैर छोड़ दिए। और हनुमान जी ने कहा अब तुम्हें युद्ध दिखाते हैं। हनुमान जी कूदे छलांग लगाते हुए, कभी किसी पर्वत पर, कभी किसी पर्वत पर, और हमारे शनिदेव की हालत तो पूंछ में क्योंकि लटके रह गए, इतनी बुरी हालत खराब हो गई। अब शनिदेव घसीटते हुए जा रहे हैं, बोल रहे हैं हनुमान जी छोड़ दीजिए, कहीं माथा टकरा रहा है, कहीं कुछ टकरा रहा है। हनुमान जी कहने लगे नहीं, तुम्हें तो हम युद्ध कराने के लिए कौशल दिखाते हैं, पहले तुम हमारा कौशल देख लो, फिर बाद में युद्ध करना। और हमारे इतना पर्वत पे कूद काद करके 1-1.5 घंटे में वापस आए। शनिदेव 10 दिन तक नहीं उठ पाए महाराज। उस समय भगवान हनुमान जी ने ही कहा कि आज के बाद तुम मेरे समीप नहीं दिखोगे, इस बार तो मैंने तुम पर करुणा करके तुम्हें छोड़ दिया है। और वहां फिर भगवान कोई वचन दिया, प्रभु मैं कभी भी आपके भक्तों के समीप भी नहीं आऊँगा, आपके समीप तो आप जैसी राजी रखेंगे वैसे ही रहूँगा।
तो आज भी शनिदेव भगवान को सरसों का तेल जो चढ़ाते हैं, वो सरसों का तेल इसलिए नहीं चढ़ाते हैं कि ग्रहों का प्रभाव कम हो, इसलिए कि हनुमान जी ने आपको जो चोट पहुंचाई ना, वहां पे हम मल्लम पट्टी लगा रहे हैं। हम पे आप कृपा कर दीजिए। तो हनुमान जी को तुरंत स्मृति आ जाती है, हनुमान शनिदेव जी को स्मृति आ जाती है किनकी? हनुमान जी की आ जाती है, भैया ये चेला जो है हनुमान जी का है। तो वह फिर ज्यादा क्रूर वृत्ति अपनी नहीं रखते, आपके ऊपर क्रूर दृष्टि नहीं रखते।